नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक नई और शानदार वीडियो में। प्यारे बच्चों, हम सीख रहे हैं इंग्लिश को बिल्कुल जीरो लेवल से। तो आज मैं लेकर आया हूँ हिंदी की एक नई स्टोरी। इस स्टोरी से आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। इस स्टोरी में अलग अलग तरीके की मात्राएं हैं, अलग अलग तरीके के अक्षर हैं, तो इससे आपको सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। कोई भी शब्द हो, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, आप उसे आसानी से लिख सकते हैं अगर इस चीज़ को आप समझते हैं। क्योंकि जब तक आप बेसिक चीज़ों को नहीं समझ रहेंगे तब तक आप कोई भी चीज़ पढ़ या फिर लिख नहीं सकते। जैसे मान लीजिए इंग्लिश में कोई चीज़ लिखा हुआ है तो उसमें कोई ना कोई मात्रा या फिर अक्षर यूज हुआ होगा, तो भी अक्षर और मात्राओं से मिलकर ही शब्द बना होता है। तो जब आप अक्षर और मात्राओं को सीखे रहेंगे तो आप कोई भी चीज़ इंग्लिश में लिखा हुआ है तो आप उसे पढ़ सकते हैं, और अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप उसे लिख भी सकते हैं। तो आज मैं एक हिंदी की स्टोरी लेके आया हूँ। इसको हम लोग इंग्लिश में एकदम इजी तरीके से लिखेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको इस वीडियो से बहुत कुछ बेनिफिट होने वाला है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसा इंग्लिश सीखने का बेसिक से बेसिक तरीका आपके लिए लेकर आता रहता हूँ, जिससे आपको इंग्लिश को सीखने में, समझने में आसानी हो। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर एक बार की बात है, देखिए इसको कैसे लिखेंगे। एक हिंदी की स्टोरी है। तो देखिए एक यहाँ पर लिखा गया, तो इसको कैसे लिखेंगे देखिएगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर ए लिखा गया है, तो ए को कैसे लिखेंगे, तो ए को ई लिखा जाता है। चाहे ए आए या फिर ए की मात्रा है, दोनों के लिए क्या लिखते हैं, ई लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे ई, उसके बाद का के लिए लिखेंगे के। आप सोच रहे होंगे कि यह लिखा गया ईक, लेकिन यह ईक नहीं लिखा गया, क्या लिखा गया, एक लिखा गया है। तो एक पढ़ेंगे इसको। उसके बाद यहाँ पर लिखा गया बार। अब देखिए इसको बार कैसे लिखेंगे, तो बा का हो जाएगा बी, और यहाँ पर आ की मात्रा है तो उसके लिए लिखेंगे ए, और रा का हो जाएगा आर। तो बार की, तो का हो जाएगा के, और यहाँ पर बड़ी की मात्रा है तो उसके लिए आप डबल ई भी लिख सकते हैं, और आई अगर लिखते हैं तो भी सही है। तो इस तरीके से लिखेंगे। बात, तो बा का हो जाएगा बी, और आ की मात्रा के लिए लिखेंगे ए, और ता का हो जाएगा टी। तो बात है, तो हा का हो जाएगा यच, और आई की मात्रा इसमें लगी है तो ए आई लिखेंगे। आई की मात्रा के लिए क्या लिखा जाता है, ए आई। हमने आपको वीडियो बना के सिखाया है कि अक्षरों को, मात्राओं को कैसे लिखा जाता है, सब चीज़ों को की प्रॉपर वीडियो हमने बना के आपको सिखाई है। अगर आपने वीडियोज़ को नहीं देखा है, मात्राओं को और अक्षरों की वीडियो नहीं देखी, तो आप जाके पीछे की वीडियोज़ को देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा गया की, तो का हो जाएगा के, और यहाँ पर बड़ी की मात्रा है तो उसके लिए आई एक, तो ए का हो जाएगा ई, और का के लिए लिखेंगे के। तो एक, इस तरीके से इसको एक नहीं एक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे। गांव, तो गा का हो जाएगा जी, और आ की यहाँ पर आ की मात्रा है तो उसके लिए लिखेंगे ए, और यहाँ पर अंग की मात्रा है तो उसके लिए लिखेंगे यन, और यहाँ पर देखिए बीच में ए लिखेंगे और वा का हो जाएगा वी। तो गांव ऐसे लिख सकते हैं, गांव। अब देखिए में कैसे लिखेंगे, माँ का हो जाएगा यम, और ए की मात्रा के लिए ई लिखते हैं तो यहाँ पर ई लिखेंगे दो, तो दा का हो जाएगा डी, और ओ की मात्रा के लिए ओ लिखा जाता है तो यहाँ पर लिखेंगे ओ। भाई, बा का हो जाएगा बी एच, और आ की मात्रा इसमें लगी है तो ए लिखेंगे, और यहाँ पर बड़ी ई है तो उसके लिए आई लिखेंगे। तो इस तरीके से लिखते हैं भाई। रहते, तो रा का हो जाएगा आर, बीच में ए लिखेंगे। तो एक चीज़ आप समझ लीजिएगा, जब हिंदी के दो व्यंजन एक साथ आते हैं तो जब हम उसका इंग्लिश बनाते हैं तो बीच में ए लिखते हैं। जैसे कोई हिंदी के दो व्यंजन लिखे गए हों और उसमें बीच में कोई मात्रा न लगी हो, तो आप बीच में ए लगाकर लिखेंगे। यानी जब उसका इंग्लिश लिखेंगे तो बीच में ए लगाकर लिखेंगे। अगर मात्रा दी हुई होती है तो आप मात्रा को लिखेंगे, और अगर मात्रा नहीं दी होती है, कोई सब खाली अक्षर लिखा होता है, जैसे यहाँ पर लिखा गया रहते, तो आपको उन अक्षरों को लिखकर ए लगाकर लिखना होगा। तो आपको यहाँ पर लिखना है ए, और हा का हो जाएगा यच। फिर उसके बाद यहाँ पर आप बीच में ए लगा भी सकते हैं। एक चीज़ और समझ लीजिएगा कि जैसे हिंदी के दो व्यंजन आए और एक पर मात्रा लगी हो और एक पर मात्रा न लगी हो, तो आप बीच में ए लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं, दोनों सही होगा। अगर आप यहाँ हा के बाद ए लगाते हैं तो भी सही है, और अगर आप नहीं लगाते हैं, ऐसे लिखते हैं, ता का हो जाएगा टी, और ए की मात्रा के लिए ई, अगर ऐसे लिखते हैं तो भी सही होगा। तो इस तरीके से लिख सकते हैं हम। और था का हो जाएगा टी एच, और ए की मात्रा के लिए ई। थे बड़े, तो बा का हो जाएगा बी, और बीच में लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पढ़ा है तो उसके लिए डी लिखेंगे, ए की मात्रा के लिए ई। तो बड़े ऐसे लिख सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। जब आप इन चीज़ों को समझ लेंगे तो आप इंग्लिश का कोई भी चीज़ लिखा हुआ है उसे आसानी से पढ़ सकते हैं, और लिखना चाहते हैं कितना भी बड़ा क्यों ना शब्द हो, उसमें मात्राएं और अक्षर ही होते हैं। तो आप इन अक्षर और मात्राओं को जब समझ लेंगे तो आप आसानी से कोई भी चीज़ लिख सकते हैं।
आगे आपको समझाऊंगा कि हिंदी की स्टोरी को ट्रांसलेट कैसे करते हैं इंग्लिश में, और इंग्लिश की स्टोरी को हिंदी में ट्रांसलेट कैसे करते हैं, सब चीज़ें सिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले आप बेसिक चीज़ों को समझ लीजिए, तब आपको आगे की चीज़ें समझाऊंगा। जब तक आप बेसिक चीज़ें नहीं समझे रहेंगे तो आपको आगे की जो स्टोरी है, जैसे इंग्लिश में आपको ट्रांसलेट करना है, हिंदी से इंग्लिश में करना है, आपको यह चीज़ें करनी है, तो अगर आप बेसिक चीज़ों को नहीं समझे रहेंगे तो आपको बहुत दिक्कत होगी। तो आप सबसे पहले ये बेसिक चीज़ों को समझिए। तो देखिए भाई, तो भा का होता है BH और आ की मात्रा के लिए लिखेंगे A, और यहाँ पर बड़ी ही है तो उसके लिए लिख सकते हैं I। का, तो का हो जाएगा के, और आ की मात्रा के लिए लिखेंगे A, तो का। नाम, तो ना का हो जाएगा N, और आ की मात्रा के लिए लिख सकते हैं A, और माँ का हो जाएगा M, तो नाम। ऐसे लिख सकते हैं नाम, या फिर अगर आप यहाँ पर डबल A लगाते हैं तो भी सही है, अगर ऐसे लिखते हैं तो भी सही है। था, तो था का हो जाएगा TH, और आ की मात्रा के लिए क्या लिखेंगे A लिखेंगे, तो था। अली, तो अली कैसे लिखेंगे, यहाँ पर छोटा आ है तो उसके लिए क्या लिखेंगे A लिखेंगे, और यहाँ पर ला का हो जाएगा यल, और यहाँ पर बड़ी की मात्रा लास्ट में है तो उसके लिए आई लिखेंगे अली। ऐसे आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर बीच में ए क्यों नहीं लगाएं, क्योंकि यहाँ पर यह स्वर और व्यंजन है। जब स्वर और व्यंजन आएंगे तो बीच में ए नहीं लगाया जाएगा। जब हिंदी के दो स्वर एक साथ आएंगे या फिर व्यंजन एक साथ आएंगे तो बीच में ए लगाया जाएगा। और अगर जैसे मान लीजिए कहीं पर यहाँ पर देखिए स्वर और व्यंजन एक साथ आए हैं तो बीच में ए लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह खुद ही एक स्वर है। तो जब स्वर आ जाएगा तो दोबारा स्वर लिखने की जरूरत नहीं है, तो आपको यह चीज़ ध्यान में रखना है। और तो यहाँ पर अव आया है तो अव आए चाहे अव की मात्रा है, दोनों के लिए क्या लिखेंगे AU, और रा का हो जाएगा R, तो और ऐसे लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको ये समझ में नहीं आता है कि जो हिंदी के अक्षर होते हैं और मात्राएँ होती हैं इसको क्या लिखा जाता है इंग्लिश में, तो इसके लिए वीडियो बनाया है, आप जाके वीडियोज़ को देखिएगा, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगे। दूसरे तो दा का हो जाएगा D, और यहाँ पर बढ़ाव की मात्रा है तो इसके लिए यू, छोटा U या बढ़ाव की मात्रा के लिए आप डबल O भी लिख सकते हैं, और अगर आप U लिख देते हैं तो भी सही है। तो यहाँ पर U लिखेंगे, सा का हो जाएगा यस, बीच में ए लिखेंगे, और रा का हो जाएगा R, ए की मात्रा के लिए ई। तो दूसरे भाई, तो भा का होता है BH, और आ की मात्रा के लिए ए लिखेंगे, और यहाँ बड़ी है तो उसके लिए आई लिखेंगे। का, तो का हो जाएगा के, और आ की मात्रा के लिए ए, तो का। नाम, तो ना का हो जाएगा N, और आ की मात्रा के लिए ए लिखेंगे, माँ का हो जाएगा M, तो नाम। था, तो था का होता है TH, और आ की मात्रा इसमें लगी है तो ए लिख देंगे। अकरम, तो देखिए इसमें कोई मात्रा नहीं लगी है तो इसको देखिए कैसे लिखेंगे, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर ये स्वर और व्यंजन है तो यहाँ बीच में ए लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर बीच में ए लगाया जाएगा। देखिए कैसे लिखेंगे, आ का हो जाएगा A, उसके बाद का होगा के, फिर बीच में यहाँ पर आप ए लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं। उसके बाद रा का हो जाएगा R, फिर बीच में ए लगाएंगे। हिंदी के दो व्यंजन एक साथ आए, कोई मात्रा नहीं है तो बीच में ए लगाएंगे, माँ का हो जाएगा यम, तो ऐसे लिख सकते हैं अकरम। और अगर आप यहाँ ए लगा देते हैं का और रा के बीच में तो भी सही होगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, तो ऐसे लिख सकते हैं। दोनों, तो दा का हो जाएगा D, और ओ की मात्रा के लिए O, और ना का हो जाएगा N, ओ की मात्रा यहाँ पर भी है तो ओ लिखेंगे, दोनों ऐसे लिख सकते हैं। भाई, तो भा का होता है BH, और आ की मात्रा के लिए लिखेंगे A, और यहाँ पर बड़ी है तो उसके लिए आई लिखेंगे भाई। अपने, तो आ का हो जाएगा A, और पा के लिए लिखेंगे P, और ना का होगा N, ए की मात्रा के लिए E, तो अपने ऐसे लिख सकते हैं। स्वभाव, तो देखिए सा का हो जाएगा यस, उसके बाद यहाँ पर वाह है तो उसके लिए लिखेंगे W, और देखिए स्व का इस तरीके से, उसके बाद फिर बीच में ए लिखेंगे, और भा का होता है BH, और आ की मात्रा इसमें है तो ए लिखेंगे, वाह का हो जाएगा V, तो स्वभाव। ये चाहे वाह के लिए आप W भी लिख सकते हैं, और अगर आप V भी लिखते हैं तो भी सही है, ऐसे लिख सकते हैं। के, तो का हो जाएगा के, और ए की मात्रा के लिए ई, तो ऐसे ही के लिख सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हों तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा। लाइक करने से क्या होता है कि मुझे यह जानने को मिलता है कि आपको जो चीज़ें मैं समझा रहा हूँ वह चीज़ें आपको समझ में आ रही है कि नहीं। तो अगर आपको समझ में आए तो लाइक करिएगा, और अगर आपको नहीं समझ में आता है तो कमेंट करके बता दीजिएगा कि मुझे सर ये नहीं समझ में आ रहा है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। देखिए कारण, तो का होता है के, और आ की मात्रा के लिए ए लिखेंगे, रा का हो जाएगा R, फिर बीच में ए लिखेंगे। ए क्यों लिखेंगे, क्योंकि हिंदी के दो व्यंजन एक साथ हैं, और आड़ा है उसके लिए ना लिखेंगे तो कारण। एक, तो एक के लिए लिखेंगे ई के, ए के लिए ई, और का के लिए के लिखेंगे, तो एक। दूसरे, तो दा का हो जाएगा D, और यहाँ पर बढ़ाव की मात्रा तो उसके लिए यू लिखेंगे। सा का हो जाएगा यस, फिर बीच में ए लिखेंगे, और रा का होगा R, और एक की मात्रा के लिए ई लिखेंगे। तो दूसरे के, तो का होगा के, और एक ही मात्रा के लिए लिखेंगे ई, तो के बिल्कुल देखिए कैसे लिखेंगे। तो बा का हो जाएगा B, और यहाँ पर छोटी मात्रा है तो इसके लिए लिखेंगे आई, और ला का होगा यल, और का के लिए लिखेंगे के, और छोटा की मात्रा के लिए यू लिखेंगे, और ला का हो जाएगा यल। तो बिल्कुल
ऐसे लिख सकते हैं बिल्कुल। तो इसी तरीके से आप कोई भी शब्द हो हिंदी का उसको इंग्लिश में लिख सकते हैं और लिखा हुआ तो उसे पढ़ भी सकते हैं, क्योंकि कोई भी शब्द हो उसमें मात्राएं अक्षर होते हैं, तो आप मात्राओं अक्षर को जब समझे रहेंगे तो आप उसे आसानी से पढ़ सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं। विपरीत, तो वा का होगा वी और यहाँ पर छोटी की मात्रा है तो उसके लिए लिखेंगे आई, और पा का होगा पी, और यहाँ पर रा है तो उसके लिए लिखेंगे आर, और यहाँ पर बड़ी की मात्रा बीच में है तो आप यहाँ पर डबल ई लिखेंगे, और ता का हो जाएगा टी, तो विपरीत ऐसे लिख सकते हैं। थे, तो था का हो जाएगा टी एच, और एक की मात्रा के लिए लिखा जाता है ए, तो थे। बड़ा, तो बा का होगा बी और बीच में यहाँ पर ए लगाएंगे, और रा का हो जाएगा डी, और आ की मात्रा के लिए लिखेंगे ए, तो बड़ा। भाई, तो भा का होता है बी एच, और आ की मात्रा के लिए क्या लिखा जाता है ए, और यहाँ पर बड़ी ई है लास्ट में तो उसके लिए आई लिखेंगे। अली का, अली देखिए कैसे लिखेंगे, तो आ का हो जाएगा ए और ला का होगा यल, और यहाँ पर बड़ी की मात्रा लास्ट में है तो उसके लिए लिखेंगे आई, तो अली ऐसे लिख सकते हैं अली। देखिए हलवे, तो हा का होता है यच, बीच में ए लिखेंगे, ला का होगा यल, फिर बीच में ए लिखेंगे, वा का हो जाएगा वी, और ए की मात्रा के लिए ई, तो हलवे। पराठे, तो पा का होता है पी, उसके बाद फिर बीच में ए लिखेंगे, और रा का होगा आर, और आ की मात्रा के लिए ए लिखेंगे, और ठा का हो जाएगा टी एच, और ए की मात्रा के लिए ई, तो पराठे की, तो का हो जाएगा की, और बड़ी की मात्रा है तो उसके लिए लिख सकते हैं आई, या फिर डबल ई भी लिख सकते हैं। ठेली, तो ठा का होता है टी एच, और ए की मात्रा के लिए ई लिखेंगे, और ला का हो जाएगा यल, और बड़ी की मात्रा लास्ट में तो उसके लिए लिखेंगे आई, तो ठेली। लगाता, तो ला का होता है यल, और यहाँ पर बीच में ए लिखेंगे, गा का हो जाएगा जी, और आ की मात्रा के लिए ए लिखेंगे, ता का होगा टी, फिर आ की मात्रा के लिए ए, तो लगाता। था, तो था का होता है टी एच, और आ की मात्रा यहाँ पर है तो इसके लिए लिख सकते हैं ए, तो इस तरीके से लिख सकते हैं लगाता था। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। जब आप एक वीडियो से आपको कुछ भी नहीं समझ में आने वाला, जब आप एक वीडियो देखेंगे तो उससे ज़्यादा आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन जब आप वीडियो को डेली देखेंगे, रोज़ सुनेंगे जब आप वीडियो को, तो आपको कुछ ना कुछ ज़रूर समझ में आएगा। धीरे 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 करते हुए आपको वह चीज़ें समझ में आने लगेगी। पहले तो आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा, जब आप पहले दिन देखेंगे तो आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा, थोड़ा बहुत समझ में आएगा, लेकिन जब आप धीरे धीरे डेली देखेंगे और पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको कुछ ना कुछ ज़रूर समझ में आएगा। तो आप वीडियो को पूरा देखा कीजिए और डेली देखा कीजिए, तो आपको हर चीज़ें समझ में आएंगी, क्योंकि मैं डेली वीडियो अपलोड करता हूं तो आपको हर चीज़ें समझ में आती जाएंगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसा इंग्लिश सीखने का आसान से आसान तरीका आपके लिए लेकर आता रहता हूँ, जिससे आपको इंग्लिश को समझने में, सीखने में आसानी हो। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।